कराची में दहशत गर्दों का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। कलदम तंजीम बलोच रिपब्लिकन गार्ड के 5 दहशतगर्द गिरफ्तार। देसी साख्ता 2 IED बम बरामद किया गया। DIG CTD गुलाम असफर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुल्जिमान ने दौरान तफ्तीश अहम इंकशाफात किए हैं। मुल्जिमान शिकारपुर और जैकबाबाद रेलवे ट्रैक धमाकों में मुलविस हैं। सहूलतकारों की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। मुल्जिमान ने बलोचिस्तान के इलाके लहड़ी से दहशत गर्दी की तरबियत हासिल की। मुल्जिमान मुख्तलिफ इलाकों में दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशियन हम मनसब और अज़रबैजान के सदर से टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म का अनवर इब्राहिम से ईद उल फितर पर मुबारकबाद का तबादला। ईरान और खलीजी कशीदगी कम करने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। खिते में अमन के फ़रोग के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने का अज़्म। पाक मलेशिया दो तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म की अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीव को भी ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने सदर और अज़रबैजान के बरादर अवाम के लिए दिली ईद की नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सदर अज़रबैजान ने भी पाकिस्तान के अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने उम्मत मुस्लिमा के दरमियान इत्तेहाद और यगानत के लिए खुसूसी दुआ। सऊदी अरब, अमारात, दीगर खलीजी रियासतों में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। मस्जिद नबवी और मस्जिद अल हराम में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमा। लाखों फर्जंदान इस्लाम ने नमाज ईद अदा की। उम्मत मुस्लिमा की खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। तुर्किया, यूरोप और अमरीका में भी आज ईद मनाई जा रही है। पाकिस्तान में ईद उल फितर कल होगी। गुज़िश्ता शाम शवाल का चांद नजर नहीं आया। भारत, मलेशिया, बांग्लादेश में भी ईद उल फितर 21 मार्च बरोज हफ्ता मनाई। डरपोक इजरायली फौजियों ने मस्जिद अक्सा बंद कर दी। हजारों फलस्तीनियों ने मस्जिद के बाहर नमाज ईद अदा की। इमाम ने सड़क पर खड़े होकर ईद का खुतबा दिया। शुरका का जज्बा दीदनी, अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद, फलस्तीन के आज़ादी और शहदा के दर्जात की बुलंदी और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए दुआ की गई। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में मस्जिद अक्सा के बाहर नमाज ईद अदा करने वाले मुसलमानों पर इजरायली फौज का क्रैकडाउन। नमाजियों को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। 60 साल में पहली मर्तबा इसराइल ने ईद के मौका पर मुसलमानों पर मस्जिद अक्सा के दरवाजे बंद किए और अब मस्जिद के बाहर भी नमाज अदा करना जालिम इजरायली फौज को हजम न हुआ। खातिमे हरमैन शरीफीन शाह सलमान की दुनिया भर के मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद। आलमी अमन इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखने का आज़्म। अपने पैगाम में उम्मत मुस्लिमा के लिए अमन, सलामती और इस्तेहकाम की दुआ की। कहा रमजान में लाखों मुसलमानों ने इत्मीनान के साथ उम्रा अदा किया। इसराइल को अपने किए की सजा भुगतना होगी। तुर्किया के सदर तैयब उर्दवान का ईद उल फितर के मौका पर खिताब में कहना था कि मशरक़ वस्ता जल रहा है। इसराइल लाखों अफराद का कातिल है। इसमें कोई शक नहीं कि इसराइल जो कर रहा है उसको अपने गुनाहों की सजा भुगतना होगी। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म को इसराइल का साथ देना महंगा पड़ गया। ईद उल फितर के मौका पर सिडनी की मस्जिद में आए तो अवाम ने घेर लिया। शदीद नारेबाजी। वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ को सिक्योरिटी हसार में मस्जिद से भागना पड़ा। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म मुतअद्दिद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और पैगामात में गज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर इसराइल के हक में बयानात दे चुके हैं। इस्लामाबाद में चांद रात और ईद उल फितर पर खुसूसी सिक्योरिटी और ट्रैफिक इंतजामात। 7,000 से ज्यादा पुलिस अफसरान और जवान और रजाकार ड्यूटी देंगे। IG का कहना है कि 3,000 पुलिस एहलकार मसाजिद, इमाम बारगाहों और ईद इज्तिमात पर तैनात होंगे। अवामी मकामात, पार्क्स और कब्रिस्तानों पर 2,000 से ज्यादा एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर। 500 से ज्यादा ट्रैफिक पुलिस एहलकार शाहराहों पर ट्रैफिक रवानी यकीनी बनाएंगे। मरी आने जाने वाले सियाहों के लिए खुसूसी ट्रैफिक इंतजामात। ईद पर 3 बड़े पार्क, फैमिली पार्क डिक्लेयर। अंदर साइकिल पेट्रोलिंग भी होगी। स्ट्रीट क्राइम, हिल्टर बाजी और हवाई। पंजाब में पहला स्किल सिटी कायम करने का फैसला। वज़ीर आला ने मंजूरी दे दी। पहले स्किल सिटी प्रोजेक्ट के लिए तजवीज़ और प्लान तलब। स्किल सिटी प्रोजेक्ट में इंडस्ट्री की ज़रूरियात से मुताबिकत रखती हुई टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट कायम होंगी। पंजाब में स्किल एजुकेशन के इदारों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। पंजाब के तलबा को मार्केट की ज़रूरियात से हम आहंग मैट्रिक लेवल टेक्निकल एजुकेशन का प्लान पेश। नौजवानों को टेक्निकल और प्रैक्टिकल एजुकेशन दी जाएगी। नौजवानों को मैट्रिक के बाद अच्छे रोजगार के काबिल बनाने का हदफ। ग्राफिक डिजाइनिंग, मीडिया प्रोडक्शन, फैशन डिजाइनिंग, डाटा कोडिंग, टूरिज्म एक्सपर्ट के टेक्निकल कोर्सेज कराए जाएंगे। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिक, प्लम्बरिंग, सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम, प्रोफेशनल शेफ, अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल की तालीम भी दी जाएगी। मरियम नवाज ने कहा, चाहती हूँ पंजाब का हर नौजवान पे मिसाल हुनरमंद हो और अपने फन में यकता हो। यूथ फोर्स को टेक्निकल एजुकेशन से पंजाब की हकीकी ताकत बनाएंगे।
मशरक़ वस्ता जंग और अपनाए हुरमस की बंदिश के असरात पाकिस्तान पहुंच गए। में महंगाई की शरह 12% तक जाने का खदशा। BBC के मुताबिक कफायत जारी के बावजूद पाकिस्तान में बैरूनी मालियाती चैलेंजेस बढ़ गए। जंग जारी रही तो बैरूनी खसारा 4.6 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नाइनी शहीद हो गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नाइनी को गुज़िश्ता रात इसराइली फिसाई हमले में शहीद किया गया। हमले के वक्त ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नाइनी अपनी रिहाइशगाह पर मौजूद थे। अमेरिका को एक और सबकी का सामना। श्रीलंका का अमेरिकी जंगी तैयारों के लिए अड्डे देने से इनकार। श्रीलंकन सदर अनुर कुमारा नाइके का कहना है कि अमेरिका ने 2 तैयारे मटाला एयरपोर्ट पर तैनात करने की दरख्वास्त की थी। अमेरिकी तैयारों पर एंटी शिप मिसाइल नस्ब थे। अमेरिकी तैयारों को जबोती के अड्डे से श्रीलंका लाने का। लबनान में रूसी टीवी के अमले पर इसराइली हमला। रूस का एहतजाज। रूस में इसराइली सफीर ओडी जोसेफ को मास्को में वजारत खारजा तलब कर लिया गया है। दफ्तर खारजा से वापसी पर इसराइली सफीर ने मीडिया से गुफ्तगू करने से इनकार कर दिया। रूसी वजारत खारजा की तर्जुमान ने कहा कि मिसाइल किसी फौजी हदफ के बजाय मीडिया के मकाम पर गिरा और ऐसा इत्तेफाकिया नहीं हो सकता। रूसी रिपोर्टर के करीब मिसाइल हमले की वीडियो में देखा जा सकता है कि धमाका और धुएं के बादल स्ट्रियोसवीनी के चंद मीटर पीछे दिखाई देते हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट पहने रिपोर्टर ऑन रिपोर्टिंग कर रहे थे। रिपोर्टर का कहना है कि इसराइली हमले के बाद हमें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मेरे दोनों बाजू जख्मी हैं। हमले की फुटेज देखकर हम सब खुद को खुशकिस्मत महसूस कर रहे हैं। मैं हैरान हूं कि हम बच गए। टीटीपी खारिज का असल चेहरा बेनकाब। बच्चों के हाथों में बंदूक थमा दी। कमसुन बच्चों को असलहा देना बहादुरी नहीं, कौम के मुस्तकबिल से खेलने की सफाक कोशिश और मासूम जहनों को शिदत पसंदी की फैक्ट्री में धकेलने की साजिश है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और सियासी क़यादत पर सवालात खड़े हो गए। चंद वीडियो से खारिज का कंट्रोल साबित नहीं होता। जो ग्रोह बच्चों को घटिया नारे लगवाए और गन कल्चर सिखाए वो आवाम का खैरखा नहीं, माशरे का दुश्मन। दरख्त जलवाना, हथियार दिलवाना और बच्चों को इस्तेमाल करना ये ताकत नहीं, तबाही का तरीक़ाकार है। आज अगर कौम खामोश रही तो कल उन्हीं बच्चों के हाथों में कलम नहीं बारूद होगा। खारिज का बयान या इस्लाम नहीं, फसाद, जबर और इंसानी वक़ार की तस्लील है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सिर्फ फोर्सेस की नहीं, रियासत, उलमा, वालिदैन और माशरे सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। फितनल खारिज का बच्चों को असलहा देना बहुत ही अफसोसनाक। चेयरमैन उलमा कौंसिल ताहिर अशरफी ने कहा फितनल खारिज ने 10 से 12 साल के बच्चों को खुदकश हमलों के लिए भेजा है। फितनल खारिज बच्चों के हाथों में असलहा देकर क्या साबित करना चाहते हैं? बच्चों को अपने नापाक अज़ाइम के लिए इस्तेमाल करना, बच्चों को खुदकश हमलों के लिए इस्तेमाल करने का सिलसिला खत्म होना चाहिए। फितनल खारिज की इससे बड़ी दहशत और वहशत और क्या हो सकती है?